नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में एक बार फिर से बड़ी भयंकर तरीके से गिरावट आते हुए दिख रही है। जो कुछ इन्वेस्टर्स अभी तक डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, हिम्मत रख रहे हैं, वो भी शायद धीरे धीरे लूज कर देंगे हिम्मत। सारा का सारा बाजार इस तरीके से गिर रहा है, मतलब फ्री फॉल जो वर्ड है ना, वो एग्जैक्टली मार्केट में दिख रहा है। वन साइडेड बाजार में गिरावट चल रही है। मार्केट ना ओवरसोल्ड हो रहा है, ना कोई बाउंस बैक आ रहा है, ना पुल बैक देखने को मिल रहा है। मतलब उछाल आता है ना बीच में ट्रैप करने के लिए, वो उछाल तक नहीं आ रहा है। हर दिन पोर्टफोलियो 2-2.5% लॉस में जा रही है हर दिन। और ये सिचुएशन मैंने बहुत रेयर केसेस में देखी है जो हमें इस समय दिख रही है। मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं उससे पहले एक डेटा बताना चाहूंगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। ऐसा लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का तो इतना गंदा समय चल रहा है, क्या ही बताऊं मैं आपको। मैन्युफैक्चरिंग बताना चाहूंगा, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है फरवरी का, 57.1 से घटकर 56.3 पे आ गया है और घट गया है ये। हालांकि 51 के ऊपर पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन भारत जैसी इकोनॉमी में हम मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे 61 का पीएमआई डेटा पेश करते थे। अभी 56.3 पे आ चुके हैं हम। लास्ट टाइम भी अगर आप देखो तो 57.1 था। ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है पैनिक। और अगर मैं बात करूं एडिशनल डेटा की, तो कल मैंने आपके साथ एक डेटा शेयर किया था जीडीपी से रिलेटेड, जहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी डेटा था वो बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप से टूटा है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ दोबारा से एक बार बताना चाहूंगा, अराउंड 10% से घटकर 3% पे रह गया। अगर मेरे को वो डेटा मिल जाए तो मैं आपके साथ शो करना चाहूंगा। बहुत ही ज्यादा खराब डेटा था। आगे देखा जाए अगर स्टॉक स्पेसिफिक, तो वहां भी बड़ी प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है दोस्तों आज। मतलब ऐसा लग रहा है चौतरफा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है बाजार में, कुछ है ही नहीं इस समय। आगे जो सेबी और बीएससी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आप कह सकते हैं कि उसके खिलाफ बीएससी के सीईओ की तरफ से बयान आया है कि वो उसके खिलाफ जाएंगे। यहाँ पे मेरे को अभी डेटा तो दिख गया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मैन्युफैक्चरिंग का डेटा। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ Q3 में 14% से घटकर 3.5% की रह गई। तो ये आपको बता रहा है किस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रॉब्लम में है। अब थोड़ा बाजार का अपडेट, इंडेक्स लेवल पे आता हूं पहले। मिड कैप इंडेक्स एक बार फिर 2% क्रैश हो गया है और अब ये आ गया है 47,000 पे। ऊपर से मोर देन 22% क्रैश हो गया है, मोर देन 22। ऊपर में 61,000 के समथिंग के हाई है, 14,000 पॉइंट नीचे आ गया है, 14,000 पॉइंट ऊपर से। अब यहां से इसे वापस हाई लगाने के लिए करीब 25% बढ़ना होगा। स्मॉल कैप इंडेक्स तो 2.5% आज टूटा है, 14,330 पे आ गया है और ऊपर 20,000 के हाई है करीब करीब। यानी आप राउंड फिगर में कर लें तो ऊपर से 6,000 पॉइंट चला गया, यानी करीब करीब 30%। और अगर एग्जैक्टली बोलूं तो 30 तो मत बोलिए, लेकिन 28% तो टूट गया है। इनफैक्ट 28.5%। बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों, बहुत ही बुरा। कोई शेयर, कोई स्टॉक, कोई सेक्टर हिम्मत ही नहीं दे रहा है इस समय। आगे बात करें कुछ और स्टॉक्स के बारे में जहां पे गिरावट है। हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स की तो ऐसे बैंड बजी पड़ी है, क्या बताऊं। अनंतराज एक बार फिर 9% क्रैश हो गया है। आगे देखा जाए एंजल वन, ये भी मतलब काफी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इस ब्रोकिंग, इस शेयर बाजार से रिलेटेड जो कंपनीज है इनका बहुत ही बुरा समय चल रहा है दोस्तों, बहुत ही बुरा समय। फरवरी में मान लीजिए ट्रेड के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है। और ये चीज मैं अपने व्यूअर्स को लगभग 2 महीने से शेयर कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के लिए इस पूरे क्षेत्र पे नेगेटिव रहिए। मैं इससे ज्यादा जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं दिन रात यही काम कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूं इस सेक्टर को। आप देखिए आज 9% के करीब समथिंग एंजल वन का शेयर क्रैश हो गया, करीब 8% नीचे, 2,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इरेडा का शेयर एफएनओ में स्वागत है आपका, ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। जैसे ही पहले दिन ट्रेड करते हैं शेयर्स 7% टूटा, आज फिर 7.5% टूट गया है। जेके टायर 6.5% नीचे दिख रहा है। बीडीएल 6% नीचे दिख रहा है। मतलब जो भाव है ना, ये ऐसे लगेंगे आपको, ये तो आप सपनों में सोचते थे कि आ जाए और अब आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है भाई खत्म ही हो जाएगी कंपनी। आरबीएनएल 312 रुपए पे आ गया है। अगर देखें जुपिटर वैगन्स 6% क्रैश है, 272। ये शेयर्स, रेलवे शेयर्स तो लोगों ने ऐसे आंख बंद करके खरीदे हुए हैं कि अब जो ये भाव आ गए बर्दाश्त करने योग्य नहीं रहे हैं।
जिनकी पोर्टफोलियो में है सोचो क्या हाल हो रहा है। आगे देखें आरके फॉर्जिन्स, वन साइडेड रन अप दिया स्टॉक ने, अब गिर भी वन साइडेड रहा है, 600 रुपए आकर खड़ा हो गया है। बड़ी लंबी लिस्ट ऐसी है जो लगभग 6 से 10% तक टूटे हुए हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। मार्केट ब्रेथ की बात करूं अगर मैं, तो इतनी खराब है कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 7 स्टॉक्स हैं जो घट रहे हैं। ये आपको दर्शा रहा है कि किस लेवल का पैनिक है। कहीं हरियाली है क्या? बिल्कुल है हरियाली भी। निफ्टी के 22 शेयर्स हरे हैं और निफ्टी केवल आधा % नीचे है। प्रॉब्लम मिड कैप स्मॉल कैप में है। आज की बात करें तो निफ्टी में अपने ऑटो सेल्स के दम पर आइशर मोटर अच्छा कर रहा है। हालांकि आइशर मोटर में कमर्शियल व्हीकल्स ने खराब किया, लेकिन मोटरसाइकिल ने बहुत अच्छा किया, इसीलिए आप देखें 2% ऊपर है। अल्ट्राटेक सीमेंट अपने कॉन्कॉल के बाद अच्छा करता हुआ दिख रहा है, करीब 2% ऊपर है। आईटी थोड़ा अच्छा कर रहा है आज, जिसकी वजह से विप्रो और इन्फोसिस दोनों ही 1.5 से 2% ऊपर है। भारतीय एयरटेल 1.5% ऊपर है। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि ये 2 IPO बाजार में लेके आ सकते हैं अपनी कंपनीज के। बॉम्बे हाईकोर्ट टू हियर सेबी BSE अपील अगेंस्ट ACB। ACB की बात करें तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो है जो जांच करेगा सेबी की, सेबी के जिनके ऊपर FIR लगी है, लाइक सेबी एक्स जो चीफ थी माधवीपुरी बूथ जी, उनके ऊपर 3 लोग और हैं। साथ ही साथ BSE के CEO जो हैं राममूर्ति जी नहीं है, सुब्रमण्यम मूर्ति जी जो हैं, उनके ऊपर भी आरोप है। तो ये सब होने जा रहा है और ACB के अगेंस्ट में उतरने जा रहा है सेबी और BSE। मामला बड़ा गंभीर हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हालांकि लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट अभी सेबी चीफ जो है वो एक्स हो चुकी हैं, यानी कि पहले की चीफ थी, अभी नहीं है, अभी एक नॉर्मल व्यक्ति टाइप है। तो केस बन रहा है दोबारा से, लेट्स सी क्या होता है। इस बीच में निफ्टी 22,000 के पास आ गया है दोस्तों। 22,004 का आज का अभी तक का लो है। 22,000 भी ब्रेक होने की तैयारी में। पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको 21,000 के भाव भी देखने को मिले। 21 यानी कि 21 फिगर में आ जाए हम, और 21,800 पे बड़ा सपोर्ट है। अब वो रुकेगा नहीं रुकेगा देखने वाली बात है। वन साइडेड फॉल आया है वैसे बीते कुछ दिनों में बाजार में, अगेन 22,500 से 22,000 की तरफ। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो डेटा डिटेल्स समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।